नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। आज शनिवार है और मैं आया हूं स्थान पर। अभी सुबह का लगभग 8 बज रहा है और मैं हूं भूतेश्वर महादेव के दिव्य स्थान पर। और आप देख सकते हैं महाराज जी बैठे हुए हैं, भक्त भी आना प्रारंभ हो गए हैं। अभी सुबह का समय है और आज यहाँ धूप जल्दी खिल गई है क्योंकि सूर्य भगवान सुबह जल्दी खिल गए और मौसम बहुत ज़्यादा आज धूप वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आइए चलते हैं, आपको फटाफट के अंदाज में दर्शन कराते हैं श्री भूतेश्वर महादेव का। आप दर्शन करिए श्री भूतेश्वर महादेव का, रामलला सरकार का, लेटे हनुमान जी महाराज का, ये नाथ जी का धुना है। और श्री भूतेश्वर महादेव सरकार आप देख सकते हैं स्थान पर बैठे हैं। और चलिए चलते हैं फटाफट के अंदाज में महाराज जी का दर्शन कराते हैं आप सभी को। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का दर्शन कराते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। जय श्री महाकाल। आप देख सकते हैं आज शनिवार है और शनिदेव महाराज जी का आप सभी दर्शन करिए और कमेंट में जय श्री शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। जगत जननी महामाई का आप दर्शन कर सकते हैं। ये जगत जननी महामाई है, शेरा वाली माँ है। और ये मशान देवता आप सभी देख सकते हैं और सभी लोग आना प्रारंभ हो गए हैं, स्थान पर बैठे हुए हैं। आप सभी को दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। महाराज जी बैठे हुए हैं स्थान पर, आप सभी देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री महाकाल। तो क्या हो गया, क्या बात हो गई? अब आप जान। हम क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। दिक्कत हो गई क्या कुछ? बताओ, कब आई थी? अभी? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ है? अबे आज तो भाई लपे लड़का के लिए आए हैं, लेकिन आप सब जो जब से हम शादी से उतरे हैं तब से आज तब का पोल अब आज हमका सारी आप अपने आप पे बता रहे, हमका बता कोई जरूरत नहीं। को बता दिया? आप हम क्या बता दिया? हम कत्ता कत्ता झेल रहे हैं, कत्ता कत्ता कैसे का करें। हमने बता दिया? क्या बताया बोलो? हमने बताया? हैं? क्या वक्त रही? क्या हुआ? वो जानकारी हो गया नहीं, क्या हुआ? क्या हो गया बहन? आजा बोले, आजा 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 आजा। क्या हो गया? पढ़ने जाते हो नहीं? कौन से क्लास में? पापा का नाम बताओ। आपका अपना नाम बताओ। अच्छा, मम्मी का नाम बताओ। अच्छा, कौन से गांव में रहते हो? कितना पढ़े हो? कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? बोलो। अच्छा, यूकेजी में हो। वाह भाई वाह। तो बढ़िया, आगे क्या बनना है? बोलो। हाँ? पुलिस बनना है, मतलब देश की सेवा करना है। चलो अभी से मैं इधर देखो, मैं अभी से आपको सलूट करता हूँ। सलूट मार रहे हैं पर आप सलूट नहीं मार रहे हो। आप भी मारो ना, ऐसे सलूट मारो ना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। चलो अच्छा, लड्डू वड्डू खाया, प्रसाद खाया या नहीं खाया? जाओ प्रसाद खा लो और चल पी लो है। फिर उसके बाद खूब पढ़ाई करना। बच्चा खंडित हुआ था क्या? है? हाँ। काट दिया था क्या? अपने आप से। किया तो नहीं था। अच्छा, सब कुछ नहीं का। अभी हमसे आपकी बात हुई का? हाँ। क्या बताया हो बोलो? आप बच्चे खंडित करने के लिए बोल रहे थे। हाँ। कि एक बार अपने आप से ऐसे बेकार हो गए, एक हाँ। बार हम दवा खाए थे। ऐसा कर दिया था? क्यों? ये आजकल की माताओं बहनों को सूझा क्या है? बहुत ही गलत काम है ये बहुत ही गलत काम है।
ठीक है ना, इससे द्वेष लग जाते हैं। दूसरी बात, गलती तो इसे नहीं करना चाहिए। फिलहाल ऐसा जो बहनें करती हैं उनके यहाँ जरूर द्वेष लगता है, क्योंकि इन्हीं बच्चों के लिए तो ना बहनी पता नहीं कितनी जगह माथा टेकना पड़ता है ना। कितने बहनों के औलादे 10-20, 30 साल से नहीं हुई, वो आज परेशान है। पूजा पाठ के माध्यम से उनका भी उद्धार हो रहा है। हमको रक्षाबंधन भी मानती हैं, पर क्या है ना, इसमें बड़ा द्वेष लग जाता है ना। बहनों को मैं देखता हूँ ना कि ये बच्चे को खंडित करना या मारना जो है ना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो भी किसी की औलाद है ना। इसमें जो है वो बाल स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप होता है ना बच्चा, पेट में हो या पेट से बाहर हो, 7 साल के अंदर का बच्चा, तो वो ब्रह्म स्वरूप होता है। एक मंत्र का सिर कथा बस स्वरूप होता है ना, वो ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान, वो शरीर आई ना पेट में, ब्रह्म स्वरूप होता, पर ब्रह्मा जी की बनाई शरीर हुई। गलत अंश तो भोलेनाथ अपना डालते हैं, और उनका पालनहार 9 महीने तक पेट में। ये पहले बताओ, कोई खिलाने जाता है, कोई पिलाने जाता है, कोई उनकी सेवा करने जाता है? ये पालनहार हमारे बेटे श्री हरि जी, हमारे नारायण प्रभु जी, हमारे प्रभु श्री राम करते हैं, पालनहार है ना। फिर भी ऐसा करने से दोष जो लगता है, वो उपरिक्त दोष भी लग जाता है, जिसके कारण माइंड में उलझन रहेगा, डिप्रेशन आ जाएगा, शरीर में बड़ी उलझने रहेंगी, दर्द होती रहेगी। ऐसा आपको तो नहीं होता है? पैरों में दर्द, कहाँ बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती है। आप जाएंगी भी डॉक्टर साहब के यहाँ ना, तो वहां निकले उकलेगा कुछ नहीं, जांच चाहे जितनी कराओ। कहते नहीं है बाबा मैंने पूरी जांच करा लिया पर उसमें कुछ निकला नहीं, है ना। उसके बाद जब कहते हैं जांच करा, मेरे पास तो कोई आता है तो सब पहले, अगर डॉक्टर साहब कहेंगे तो मैं तो वहीं पहले भेजता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर, उसके बाद रिसर्च करके, पढ़ाई करके, इतनी दूर दूर से वो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर साहब बनते हैं। गलत कह रहा है, तो उनका भी एक रिसर्च होता है। तो पहले डॉक्टर की ही सलाह लेना चाहिए अपने अनुभव से। उसके बाद जब जांच में कुछ न निकले ना, तो भगवान की शरण में जरूर जाना चाहिए। जांच में निकले तो उसका इलाज करना चाहिए। गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे किया है तो ऐसे में द्वेष वही जो बताया बहन लग सकता है, जिससे आपके घर में अन्न धन घर परिवार की कमी महसूस हो सकती, नहीं दिख भी सकती है ना। हाँ, शांति नहीं रहेगी, एक दूसरे से अपवाद विवाद होता रहेगा। होता तो नहीं है ऐसे? होता है, जोर से बोलो ना फिर। होता है। तो चलिए, जैसा भी होगा भगवान की कृपा, कार्य हो गया तो भगवान की कृपा, न हुआ तो भगवान की इच्छा, शायद उससे ज्यादा हमारे लिए करने को तैयार हो गए हो। गलत कह रहे हैं, टेंशन मत लेना, और इनको बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, हमें भी आशीर्वाद देती रहना, ठीक। वही कुछ कर्म कर दिया जाएगा, पूजा पाठ हवन यज्ञ, जो आज से नहीं, हमारे सनातन धर्म जब से है तब से चला आ रहा है ना। तो यही, इसी में आपको शांति मिलेगी। बहुत ही गलत है, और ये समाज को सुधारने के लिए नहीं, समाज को बिगाड़ने की एक प्रक्रिया जो बनती जा रही है। मैं हाथ जोड़ के सभी माताओं बहनों से, देश की माताओं बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को थोड़ा समझे। आप भी तो किसी की औलाद है? और अगर हमने तो ये देखा है कि उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि बच्चे जब पैदा होते हैं लड़का, तो वो पूर्व जन्मों का अगर प्रारब्ध का कोई कर्जा है तो उसे यहाँ पूरा करने के लिए, अदा करने के लिए आते हैं। और बेटियां जो जन्म लेती हैं तो वो कर्जा नहीं अदा कराने आती है, वो कन्यादान और महादान और पुण्य दान कराने आती है। ये आपने बताया, तो क्या है ना, अभी जैसे आपने बताया कि अपने अनुभव से कि उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा किया, तो ऐसा कुछ मत कहा करो, अच्छा बहन। उसमें क्या होता है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम नहीं तो हम भी अघोरी हैं। कोई सुनेगा कि अघोरी बाबा के यहाँ गई थी तो मेरी शिकायत करने गई थी, तो
बहुत लोग शंका करने लगते हैं ना, शक और शंका की कोई भी वो नहीं होती है इलाज। शक और शंका का कोई इलाज नहीं होता है। एक बार विवाद अगर बढ़ा तो वो बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए विवाद को खत्म करना है, ठीक है ना। अपने कर्मों के अनुभव से हमें जानने की कोशिश करना है कि कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद उसे संभालना है। तो अपने घर में बैठकर सब लोग समझ करके उसको किसी तरह समझे। ये सभी माताओं बहनों को मैं फिर से पुनः हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो शादीशुदा है वो खुशी खुशी हंसी हंसी अपने घर में रहे, घर का समझौता घर में कर ले, घर की बात बाहर न जाने दे। नहीं, इस समय इतना पीड़ादायक है, इतना गलत हो रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा पीड़ा ये माताओं बहनों को ही मिलेगी, माताओं बहनों को ही मिलेगी। जैसा कि आपने देखा, माता जी बैठी हुई थी, एक बहन जी जिनसे महाराज जी बात कर रहे थे, और उनके जीवन में जो बातें आई उसमें उन्होंने उनकी कोई संतान खंडित हुई होगी या अपने आप से उन्होंने किया। महाराज जी ने बताया कि ये बहुत बड़ा पाप है और इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान की इच्छा को नकारने का अगर आप प्रयास करेंगे तो जीवन में दुख आएगा ही। जय श्री महाकाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल। अभी भी महाराज जी स्थान पर बैठे हैं, सभी लोग भी बैठे हैं, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद। दोपहर का लगभग 2 बज रहा है, महाराज जी अब स्थान से उठने वाले हैं। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा धूप थी, इसके कारण लोग जो आए वो थोड़ा सा कम आए, और महाराज जी थोड़ा सा अब जल्दी फ्री हो गए हैं, तो इसलिए उठने जा रहे हैं महाराज जी से। तो फिर मिलेंगे मैं इसी वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।